भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 140वां स्थापना दिवस रविवार को नगर के कांग्रेसियों द्वारा पूरे जोशो खरोश के साथ मनाया गया। इस मौके पर कांग्रेसियों ने संवेद स्वर से पार्टी की रीति नीतियों का प्रचार करते हुए भाजपा की विघटनकारी सोच के खिलाफ लड़ने का संकल्प लिया। किशोरपुरा स्थित शक्कर सिंधी धर्मशाला में आयोजित कांग्रेस के स्थापना दिवस का शुभारंभ पारंपरिक रूप से वंदे मातरम के सामूहिक गायन से हुआ। इसके बाद पूर्व विधायक प्रदीप माथुर ने कांग्रेसियों को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस ने हमेशा सिद्धांतों की राजनीति की है, जबकि भाजपा की सोच तानाशाही और विघटनकारी है। उन्होंने कहा कि सभी कांग्रेसी पूरी एकजुटता के साथ भाजपा की सत्ता को उखाड़ फेंकने का संकल्प ले। इस मौके पर वरिष्ठ कांग्रेसियों को भी सम्मानित किया गया। हम 2 एम्बुलेंस पे आ गए हैं और हर जिले में यही हालत है। हालांकि बहुत मेहनत हो रही है। अजय राय साहब के टाइम पे हम लोग बूथ कमेटियां सीरियसली बनाई जा रही है और मंडल कॉन्सेप्ट अब बदल गया है। एक साहब से मैं बता रहा था कि भैया अब नया लेटेस्ट यूपी कांग्रेस कमेटी और AICC का सिस्टम पढ़िए। आप पुराने ढर्रे में मत जाइए। वार्ड कमेटियों वाला सिस्टम अब खत्म है। अब मंडल कमेटियां बन गई है। मंडल कमेटियां, भैया बात नहीं करिए, मंडल कमेटियां इतनी पावरफुल है। कभी भी राहुल गांधी जी मंडल कमेटी के अध्यक्ष से सीधी बात कर, तो ये हम लोगों ने मैनुअल नहीं किया, हम लोगों ने मैनिपुलेट नहीं किया है। ये ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से, ये यूपी कांग्रेस कमेटी से हमारे पास निर्देश आए हैं और उसके हिसाब से पूरे कांग्रेस महानगर कांग्रेस कमेटी को मथुरा वृंदावन को मंडलों में बांट दिया गया है और हर मंडल का एक अध्यक्ष है। 25 बूथ के ऊपर 25 बूथ के ऊपर एक मंडल और हर बूथ पे 10 कार्यकर्ता। तो हम लोगों को उसी पैटर्न पे जा रहे हैं जिसपे और पार्टियां सत्ताधारी पार्टी चल रही है और मैं समझता हूँ एक बहुत अच्छा स्टेप है और बड़ी मेहनत की गई है इसमें। दिन रात अध्यक्षों को दौड़ाया गया है, आपको भी दौड़ाया गया, कि जायसवाल को भी दौड़ाया गया और तमाम लोग दौड़ रहे हैं कि बूथ कमेटियां जल्दी से हो जाए। 141वां स्थापना दिवस शक्कर सिंधी धर्मशाला वृंदावन में पहली बार बनाया गया है। कहते हैं कि ये जो गढ़ है ये बीजेपी का गढ़ है, आप उसी गढ़ में बैठ के अपनी रूपरेखा तैयार कर रहे हैं। हो सकता है अभी बीजेपी का गढ़ हो गया हो, लेकिन एक कांग्रेस का गढ़ है। बीजेपी का गढ़ हो गया हो, अभी तो सब बीजेपी में सब चल रहा है सब जगह, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि धीरे धीरे करके अंधभक्ति का चश्मा बहुत से लोगों का उतर रहा है और साक्ष्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। आज सुबह ही मुझको एक ऐसे अंधभक्त मिले, मुझसे बोले भैया तुमने मेरा चश्मा उतार दिया। जैसा मैं इस पार्टी को समझता था वैसे ये पार्टी नहीं निकली और ये तो हमारी दुश्मन है। बोले हिंदुओं की और सनातन की सबसे बड़ी दुश्मन कोई पार्टी है तो वो भाजपा ही है। आप देखें कैसे मंदिरों का अधिग्रहण ये सरकार कर रही है, जाने अनजाने में नहीं, आप जान के कर रही है। 1 बार 2 बार सुप्रीम कोर्ट की भी अवहेलना करके। नजर में वो अधिग्रहण है, वो जनता को वो सुविधाएं प्रदान करना चाहते हैं। जनताओं को सुविधा देने का मतलब ये नहीं होता है कि मंदिरों का अधिग्रहण कर लो। आप सुविधाएं दो ना, मंदिर के बाहर सुविधाएं दीजिए। क्यों नहीं दे रहे हैं आप लोग? आप व्यवस्था बनाने में अभी तक फेल हैं। क्यों फेल हैं आप लोग? आपका सीधा सीधा ध्यान मंदिरों की संपत्ति खाने पर है, आपको व्यवस्था देने से कोई मतलब नहीं है। भ्रष्टाचार चरम पर है। जब 2014 में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री पद की शपथ ले रहे थे तो कैसे जनता को मूर्ख बना रहे थे। भाइयों और बहनों, भ्रष्टाचार खत्म हो गया तो जनता निरी मूर्ख है, वो उसी समय बोल उठी हाँ खत्म हो गया हो गया हो गया। आज 12वां साल चल रहा है, भ्रष्टाचार चरम पे पहुंच चुका है। सोने चांदी की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि हो चुकी है। जो ये मंगलसूत्र की बात करते थे कि कांग्रेस पार्टी ने मंगलसूत्र छीन लिया, मैं कहता हूँ भाजपा ने चांदी भी छीन ली, मंगलसूत्र की तो छोड़िए आप। डॉलर 90 रुपए है आज नरेंद्र मोदी जी अपना मुंह क्यों नहीं काला करते हैं? कहते थे ना कि पैसा उसी देश का गिरता है जहाँ की सरकार गिरी हुई होती है। इनकी सरकार गिरी हुई है तो इनको इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन इनका मोह इतना है सत्ता के प्रति कि सत्ता किसी भी स्थिति में पाना चाहते हैं। किसी भी स्थिति में कुछ भी करवाएंगे, सत्ता पाना चाहते हैं। देश की जनता जागरूक हो रही है, इन सत्ता में से इनको निकाल फेंकेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। कोई काम कर रही है, सारी जबरदस्ती तो कर रही है और कर क्या रही है। जो भी कार्य हो रहे हैं आज वृंदावन के अंदर वो जबरदस्ती के हो रहे हैं। आज मीटरों की स्थिति देखो, स्मार्ट मीटर लग रहे हैं, क्या मतलब है स्मार्ट मीटर का? बैटरी बेचारे परेशान है, उनको और परेशान किया जा रहा है। मंदिर का अधिग्रहण ले ले, कौन करा रहा है? सरकार ही तो करा रही है। तो ये सरकार जो है ये पागल हो गई है और पागल से जब तक गद्दी तक नहीं हटाएंगे इनको, ये गद्दी से जब तक नहीं हटेंगे जब तक ये मानने वाले नहीं है। और हम ये दृढ़ संकल्प ले चुके हैं इनको 2027 में और 2029 में सत्ता से बाहर ही कर देंगे। ये तो संकल्प आपका कई दिनों से मतलब कई वर्षों से चला आ रहा है। तो आप देख रहे हैं हमारे बड़े नेता राहुल गांधी जी किस तरीके से इस समय इनका वोट चोरी का इनका देख ही रहे हैं आप लोग, चल ही रहा है। तो ये मशीन पर भी अपना पूरा हस्तक्षेप करके चोरी की बात करूं तो कई जो
वोटर है उनका लिस्ट। ये तो आपके सामने ही है ना, सब देख ही रहे हो ना। सरकार 12 साल से कौन है सरकार में, कौन चला रहा है? तो सारा खेल ही SIR का भी तो बेनिफिट नहीं मिलेगा। हम तो हर बूथ पर हर जगह जनता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए हैं और जनता के हर मुद्दे को, चाहे वो कोई भी विषय हो उनका, और उसको हम उठाते ही रहेंगे।